हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था क्लास 6 का पहला चैप्टर जो है फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, और दूसरी वीडियो में हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जा कर के उस चैप्टर को देख लीजिएगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। In chapter 1, we make list of food items that we eat, also identified food items eaten in different parts of India and mark them on its map. तो इसमें ये लिखा है कि चैप्टर 1 में हमने एक लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो कि हम खाते हैं, और हमने वो फूड आइटम्स भी आइडेंटिफाई किए थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो ये कह रहा है एक मील यानी एक पूरा खाना, कंप्लीट खाना, उसमें चपाती हो सकती है यानी रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है और ब्रिंजल की करी हो सकती है। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर यानी भिंडी। सो ये कह रहा है दूसरी जो मील है उसमें चावल हो सकता है, सांबर हो सकता है, कोई सब्जी हो सकती है जैसे कि भिंडी। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। तो दूसरी मील में फिश करी और वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मील्स होती हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। देखिए एक्टिविटी क्या है। मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। अनदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। तो ये कह रहा है हमारी जो मील होती है उसमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि हम चावल और रोटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना, तो कुछ ना कुछ ग्रेन हमारे खाने में होता है यूजुअली इंडियन खाने में, राइट, जैसे कि दाल वगैरह। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। तो दूसरा आइटम, पहला आइटम तो ग्रेन्स हो गया, और दूसरे आइटम में या तो हमारे पास दाल होती है या हम मीट खाते हैं या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। तो हमारे जो मील है उसमें दही, छाछ और अचार भी हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो कुछ एग्जाम्पल्स टेबल 2.1 में डिफरेंट डिफरेंट रीजन यानी डिफरेंट डिफरेंट जगहों के मील्स 2.1 टेबल में दे रखे हैं। Select food items you depicted on map in chapter 1. Add some more meals to the list and enter these in table 2.1. तो चलिए देखते हैं टेबल 2.1 में क्या दिया है। टेबल 2.1 कहती है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो इसमें कुछ ऐसे कॉमन मील्स यानी खाना दिया है डिफरेंट डिफरेंट जगहों का और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का। तो एक तरफ एक कॉलम है जिसमें लिखा है रीजन और स्टेट्स यानी जगह का नाम। दूसरे कॉलम में आइटम ऑफ ग्रेन्स यानी जो भी ग्रेन्स हम ले रहे हैं, जो भी आइटम्स हैं ग्रेन्स के। आइटम ऑफ दाल या मीट, और तीसरे में ले रखा है कोई ऐसा मीट या दाल जो आप खा रहे हो मील्स में। और तीसरे में है वेजिटेबल, कोई भी सब्ज़ी। और अदर्स में है कि इन चीज़ों के अलावा आप कुछ खा रहे हो जैसे घी, दही, मट्ठा, है ना। तो ये आपको इसमें फिल करने हैं और उनके स्टेट्स के नाम लिखने हैं। तो पहला एग्जांपल इसमें दे रखा है पंजाब। पंजाब में जो ग्रेन यूज़ कर रखा है वो है मक्की रोटी। तो हमने ये बहुत बार सुना है टीवी में, शोज़ में, मूवीज़ में कि मक्की दी रोटी और सरसों दा साग, राइट। सो वैसे ही पंजाब में जो ग्रेन यूज़ हो रहा है वो है मक्की की रोटी। अब यहाँ पे दाल के आइटम में क्या है, राजमा। राजमा कितना यम्मी होता है, सबका फेवरेट होता है यहाँ राजमा, और उसे किडनी बीन्स कहा जाता है। और सब्ज़ी में यानी वेजिटेबल में यहाँ पे है सरसों का साग ऑफ कोर्स, और दो अदर थिंग्स में यहाँ पे है कर्ड और घी। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश का दे रखा है, और आगे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का यहाँ पे फिल करना है जहाँ जो कि उनके ग्रेन्स हैं, जो भी उनका मीट या दाल आइटम है और वेजिटेबल्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गई टेबल 2.1 की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स इफ़ वी आर Sometimes we may not really have all this variety in our meals
ये कह रहा है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास इतनी सारी वैरायटी खाने में नहीं हो। यूजुअली तो दाल बनती है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि सब्ज़ी ना बनी हो या कुछ और आइटम हम ना खा रहे हो, सिर्फ दाल चावल खा रहे हो, राइट। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल इन द वे। जैसे कि कभी हम ट्रैवल करते हैं तो हम वो सारी चीज़ें खाते हैं जो हमें रास्ते में मिल जाती हैं, कुछ भी ऐसे ऑप्शनल या फिर हम पसंदीदार नहीं खाते, जो भी हमें रास्ते में मिल जाता है अवेलेबल, वो हम अपना ट्रैवलिंग के टाइम खाते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है हम सभी लोगों के लिए कि हम वो चीज़ें खाएं कि बहुत सारी वैरायटी हो खाने में ज़्यादातर समय, है ना। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution। तो कोई ना कोई कारण तो होता होगा जो कि हमारी मील्स में इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं या इतनी सारी वेराइटीज़ होती हैं। डू यू थिंक दैट अ बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। तो अब ये कह रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को तरह तरह के खाने की ज़रूरत होती है किसी स्पेशल काम के लिए। तो बताइए। आगे जो पहला इसका टॉपिक है वो कहता है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब ये बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो खाना होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि खाने में कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे कि उन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो वी नो दैट ईच आइटम इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो ये कह रहा है कि हमें ये पता है कि जो हमारी डिशेस होती हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं, जो कि हमने पिछली चैप्टर में पढ़े थे, जो कि मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि चावल बनाने के लिए पानी और राइस की ज़रूरत होती है, तो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो आइटम्स होते हैं वो हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। These ingredients may contain some components that are needed by our body। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। These components are called nutrients। और इन कंपोनेंट्स या इन चीज़ों को जो उस खाने के आइटम में पाई जाती हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals। So the minerals हमें जो जिस फूड से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट और मिनरल्स। तो हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा हमारी मम्मी से कि ये खा लो, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, दूध पी लो, इसमें कैल्शियम होता है, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें खाने से मिलती हैं। और हमारे खाने में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय अ बॉडी। तो इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा खाने में बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं और पानी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो ये अब कह रहा है कि क्या एक जो खाना है उसमें सारे के सारे ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrients। तो ये कह रहा है कि अगर एक सिंपल कुछ ऐसे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि जो कुक्ड फूड है हमारा, जो बनाया हुआ खाना है या फिर जो कच्चा खाना है, उनमें ये न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं। तो हम पता लगा सकते हैं कि हम ये जो भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा है ये हमारे खाने में है या नहीं। तो चलिए इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपल टू डू। तो अब हम टेस्ट करेंगे कि किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट्स है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम पता कर सकते हैं। और लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशन। तो अब ये कह रहा है कि हम ये सारे टेस्ट करके देखते हैं और इस टेस्ट का जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमें रिजल्ट मिला है, उसे टेबल 2.2 में लिखते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। तो अब ये कह रहा है कि आपको जब ये टेस्ट आगे ले जाने के लिए या टेस्ट करने के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा का।
यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर्स। तो हमें टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। बेटा टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं वो लैब्स में यूज़ होती हैं और वो बिल्कुल पतली सी होती हैं ट्यूब की तरह और ग्लास की बनी हुई होती हैं, और उसमें हम जो चीज़ जिन भी चीज़ों से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनमें हम डालते हैं। जैसे हम ग्लास में नहीं डालते किसी चीज़ को, ग्लास या कटोरे में, वैसे ही आप समझ लीजिए एक टेस्ट ट्यूब होती है, और जब भी जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना उसके अंदर डाल कर के ही करेंगे। और ड्रॉपर्स तो आपने सबने देखी ही होंगी, ऊपर से रबर जैसा होता है, तो रबर को जैसे हम प्रेस करते हैं तो वो सारा जो जिन चीज़ों को हम ले रहे होते हैं वो पूरा आपका ड्रॉपर के अंदर आ जाती है, राइट। जैसे कि इस लड़की ने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, एक मिनट मैं दिखा दूँ आपको, जो ये है, ये ड्रॉपर है बच्चे, यहाँ पे जो है ना ये ड्रॉपर है, एक सेकेंड सॉरी, ये जो पार्ट है बच्चों ये ड्रॉपर है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ड्रॉपर्स इस लड़की ने पकड़े हुए हैं, ठीक है, और ये आयोडीन का यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। हाँ, डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। अब ये कह रहा है कि इन टेस्ट को आप बहुत ही ध्यान से कीजिए और आपको इन केमिकल्स को टेस्ट करने की और खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत हार्मफुल होते हैं बच्चों, और इनसे हम खेल नहीं सकते, इन्हें हम टेस्ट करके देख रहे हैं या खा के देख रहे हैं, बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको ये बहुत ध्यान से ये चीज़ें करनी है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम इन गिवन इन द बॉक्स। तो अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं नहीं, मतलब बने हुए सॉल्यूशंस नहीं है, रेडीमेड चीज़ें नहीं है, तो अपनी टीचर से कहिए कि आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर करके दे दे, राइट। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ द कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला टेस्ट जो है बच्चों वो है कार्बोहाइड्रेट का, और हम सबसे पहले उसी को टेस्ट करेंगे कि किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं। There are many type of carbohydrates. The main carbohydrate found in food are in the form of starch and sugar. तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो किसके फॉर्म में होता है बच्चों? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे कि किसी खाने में स्टार्च होता है या नहीं होता, या नहीं है। तो वी कैन ईजीली टेस्ट इट, फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। तो यहाँ पे बच्चों एक एक्टिविटी 2 दे रखी है जिसमें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स या उसका जो फॉर्म है स्टार्च उसका टेस्ट करके देखेंगे। Take a small quantity of food items or a raw ingredient, put 2 or 3 drops of dilute iodine solution it। तो कोई भी आप फूड आइटम ले लो, जो भी चीज़ आप जिसमें भी आप टेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं या स्टार्च है या नहीं, उस फूड आइटम को आप रख लो, राइट, अपने पास, एंड उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप जो है आयोडीन की सोल्यूशन की डाल दो। तो यहाँ पे देखो आपको आयोडीन का सोल्यूशन दिख रहा होगा ब्लू ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉपर की मदद से उसके ऊपर डालना है। जैसे कि इस लड़की ने यहाँ पर को बच्चों क्या लिया हुआ है, कौन सा फूड आइटम लिया है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसने आलू लिए हैं, राइट। अब ये जो है इस ड्रॉपर की मदद से ये आयोडीन सॉल्यूशन को ये लड़की जो है वो यहाँ पे आलू के ऊपर डाल रही है, राइट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर। तो आपको ये देखना है कि जिस भी फूड आइटम में आपने ये आयोडीन सोल्यूशन डाला है उसमें कोई कलर का चेंज आया है, मतलब उसका रंग बदला है या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया हो, है ना, ब्लू या ब्लैक कलर, मतलब ब्लू ब्लैक कलर का नीला नीला कलर होगा, ब्लैक ब्लैक सा, वैसा अगर वो हो गया है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि उस चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट होती है, यही आयोडीन टेस्ट होता है। तो स्टार्च का प्रेजेंस देखने के लिए हम हमेशा आयोडीन का टेस्ट करते हैं। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। तो आप डिफरेंट फूड आइटम्स ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि भाई उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं। और हमको जो ये ऑब्जर्वेशन है बच्चों वो यहाँ पर जो ये 2.2 का जो यहाँ पे टेबल दे रखा है इस पर लिखनी है। जैसे कि रॉ पोटैटो स्टार्च है तो येस लिखेंगे, प्रोटीन है तो येस या नो लिखेंगे, या फैट है तो येस या नो। तो इन चीज़ों में आपको लिखना, जैसे कि पोटैटो में स्टार्च होती है तो येस लिख दिया, मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है तो
यहाँ पे यस लिख दिया, ग्राउंड नट में फैट है तो यहाँ पे यस लिख दिया। इसी तरीके से सारे आइटम्स हैं और आपको इन सब में एक्सपेरिमेंट कर करके उनका प्रेजेंस देखना है। अगर उनमें स्टार्च, प्रोटीन या फैट में से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो वहाँ पे यस लिखना है, और नहीं है तो नो या उसका कॉलम छोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्टार्च का तो प्रेजेंस देख लिया, अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन अगर होगा तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट एंड पाउडर इट। मतलब ये कह रहा है जो भी फूड आइटम आप टेस्ट कर रहे हैं उसका छोटा सा अमाउंट लीजिए, और जो फूड आइटम आप ले रहे हैं वो सॉलिड में है तो उसे अच्छे से क्रश कर लीजिए, यानी उसे पिचका लीजिए, बिल्कुल क्रश कर लीजिए और उसे मैश कर लीजिए, बिल्कुल उसका एक पेस्ट जैसा बना लीजिए, ठीक है, या पाउडर फॉर्म में उसे बना लीजिए। फाइन। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, put some of this in a clean test tube, add 10 drops of water in it and shake the test tube। तो ये कह रहा है कि जो आपने ये पेस्ट बनाया है इसे आप टेस्ट ट्यूब में डालिए, 10 ड्रॉप यानी 10 बूंदे पानी की डालिए और ज़ोर ज़ोर से उसे ऐसे करके उस टेस्ट ट्यूब को हिलाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे ये बच्चे ने यहाँ पे देखिए लिया हुआ है ना टेस्ट ट्यूब, बेटा ये होता है टेस्ट ट्यूब जो इस लड़के ने पकड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है बच्चे, ये है टेस्ट ट्यूब, दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब। फाइन। तो ये होता है आपका टेस्ट ट्यूब, ये रहा टेस्ट ट्यूब। और ये जो इसने चीज़ पकड़ी हुई है बेटा ये होती है ड्रॉपर, ये है ड्रॉपर और ये है टेस्ट ट्यूब। फाइन। नीचे भी देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखी हुई, सॉरी ड्रॉपर रखी हुई है, और ये टेस्ट ट्यूब है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उस फूड आइटम को लेना है और उसको बिल्कुल मैश करना है। मैश करने के बाद उसे टेस्ट ट्यूब में डालकर 10 ड्रॉप्स उसमें पानी डालना है और उसे अच्छे से शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको क्या करना है, ड्रॉपर से यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट या बच्चे ने पकड़ा हुआ है, वेट अ मिनट, यहाँ पे जो ये है कॉपर सल्फेट ये पकड़ा हुआ है, इसे आपको ड्रॉपर में लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में आपको इससे बूंद 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 करके इसे डाल देना है। फाइन। और 10 ड्रॉप्स आपने इसकी डालनी है कास्टिक सोडा की। पहले 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालनी है, फिर आपको 10 ड्रॉप्स जो है वो कास्टिक सोडा की डालनी है इस सॉल्यूशन में। फाइन। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आपको अच्छे से उसे हिलाना है और उसके बाद थोड़ा सा स्टिल उसको आराम करने देना है थोड़ी मिनट के लिए, मतलब उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को रेस्ट करने के लिए रख दिया फ्यू मिनट्स के लिए। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। तो आपने क्या ये देखा कि जो उसका कलर है वो वॉयलेट में चेंज हो गया, वॉयलेट कलर आया। अगर वॉयलेट कलर इसमें आएगा बच्चों तो उसमें प्रोटीन होगा, उस फूड आइटम जो भी आपने फूड आइटम लिया है उसमें प्रोटीन की मात्रा होगी। फाइन। नाउ वी कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। इसी तरीके से दूसरे फूड आइटम्स में भी आप यही चीज़ें देखिए और आपको अगर वॉयलेट कलर मिल रहा है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन का कंटेंट है। तो अब बच्चों अब है टेस्ट फॉर फैट्स। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब है फैट्स की बारी। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। इसका मतलब है ये कह रहा है छोटे से अमाउंट में खाना ले लो, ठीक है ना, जो भी आपको फूड आइटम आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको ले लो और उसे पेपर के ऊपर रख दो और क्रश करो, ठीक है ना, ऊपर से उसे पिचका लो, क्रश कर लो। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर। अब हमने ये क्रश करते समय ये ध्यान रखना है कि पन्ना फटे ना। फाइन। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब उस पन्ने को सीधा कर लो, ठीक है, आप उसको अच्छे से देख लो क्या उसमें क्या आया हुआ है। डज इट हैव एनी ऑयली पैच। तो क्या उसमें ऑयली पैच आया है, कोई मतलब तेल तेल सा हो गया है क्या। अब आपको देखना है कि कहीं उसमें तेल वगैरह तो नहीं लगा पेपर में। जैसे कि बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ लेके आते हैं, कोई फूड आइटम लेके आते हैं और फूड आइटम लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी पेपर में मिलता है हम लोगों को बाज़ार से। जैसे कि हम पकौड़ी लेके आए हैं तो उसमें हम पेपर में मिलता है, तो सारा जो ऑयल होता है वो किस में गिर जाता है, पेपर में गिर जाता है। उसी तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है कि जो आपने फूड आइटम लिया है उसे अच्छे से क्रश किया था तो क्या पेपर जो है वो ऑयली ऑयली सा हो गया, उसमें तेल तेल सा लग गया है। तो अगर ऐसा हुआ है बच्चे तो इसका मतलब उस जो भी आपने जो फूड आइटम पकड़ा था उसमें फैट का कंटेंट है,
आई बात समझ। जैसे कि मूंगफली बेटा, मूंगफली को जब हम ऐसे क्रश करेंगे ना, तो आपको पक्का उसमें पेपर में एक ऑयली पैच दिखेगा। इसका मतलब जो ग्राउंडनट है या मूंगफली है उसमें फैट का कंटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन द आइटम ऑफ पेपर लेट द पेपर ड्राई। तो ये कह रहा है कभी कभी कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें पानी होता है, तो अब वो जो पेपर है वो गीला हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, ऑयल होगा। तो आप एक बार क्या कर लीजिएगा, उसको जब आप पेपर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मतलब रब करने के बाद उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको सीधा आपका स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए रुकिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि जो पानी था वो ऑब्जर्व हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं, उड़ जाए, एवेपोरेट हो जाए। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या अभी भी उसमें ऑयल पैचेस प्रेजेंट हैं। अगर ऑयल पैचेस प्रेजेंट होंगे तो उसमें प्रोटीन कंटेंट होगा, और अगर नॉन ऑयली होगा तो उसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू दीज टेस्ट शो आर फैट, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। तो ये जो टेस्ट हमने किया था, क्या ये क्या दिखाता है कि फैट्स, प्रोटीन और स्टार्च जो है वो हमारे खाने में प्रेजेंट है या नहीं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन इंग्रेडिएंट और सॉरी न्यूट्रिएंट। सो ये कह रहा है कि क्या आपको ऐसा पता चला कि किसी खाने में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि किसी खाने में फैट भी हो और प्रोटीन भी हो, या कार्बोहाइड्रेट भी हो और प्रोटीन भी हो, राइट। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा फूड आइटम होगा जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ना हो, चाहे ना उसमें प्रोटीन हो, ना कार्बोहाइड्रेट हो, ना फैट्स हो। We tested food items for three nutrients: carbohydrate, protein, and fats. These are also other nutrients like vitamins and minerals. तो ये कह रहा है हमने 3 चीज़ों का तो टेस्ट कर लिया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, मगर इसके अलावा भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। फाइन, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो ये कह रहा है कि बहुत तरह तरह के खाने में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये बताओ कि भाई हमें ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत आखिर है क्यों। तो चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये कह रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आखिर करते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो बेटा जो हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था स्टार्च का, वो क्या करता है बच्चे, वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी ताकत देता है। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, और उसी तरीके से जो फैट्स होते हैं वो भी हमारे को एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट गिव्स मच एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये कह रहा है जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब जो ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, जैसे कि दूध, अंडा, इन सबको क्या कहा जाता है बच्चे, बॉडी बिल्डिंग फूड। आपने देखा होगा जो जिम विम जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं। तो बेटा वो बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए इसको कहा जाता है। फाइन, तो यहाँ पे हम पिक्चर्स देखते हैं, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे 2.3 में जो बेटा पिक्चर दे रखी है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बेटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वीट, राइस, बाजरा, पोटैटो भी है, स्वीट पोटैटो भी है, शुगर केन है, पपाया है, मेलन है, मैंगोज़ है, मेज़ है। तो इन सब फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से नीचे जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं फूड आइटम्स, ये सारे फैट के सोर्सेज हैं। तो जो ए वाला आपको पिक्चर दे रखा है, जो ये बॉटल्स दिख रही हैं आपको, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब में क्या है, फैट्स हैं, लेकिन ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। फाइन, और उसी तरीके से जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमें एनिमल से मिल रहा है, जैसे कि मीट, फिशेस, घी, मिल्क, क्रीम, एग, बटर, ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्लांट सोर्सेज है, जो सारे ऑयल्स हमें मिल रहे हैं, ग्राउंडनट ऑयल, नट्स, तिल, ये सारी देखो, काजू बादाम वगैरह भी इसमें रखे हुए हैं, यहाँ पे मूंगफली रखी हुई है, तिल रखे हुए हैं। तो ये सारे प्लांट बेस्ड है। और नीचे वाला जो पार्ट है बेटा वो क्या है आपका, वो है ये वाला पार्ट जो है वो एनिमल सोर्सेज है, राइट, और ये वाला पार्ट जो है वो प्लांट सोर्सेज है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पिक्चर बेटा हमें यहाँ पे दिख रही है वो है अ, अ, वो फूड्स जिनका सोर्स क्या है, राइट? क्या है? प्रोटीन, राइट? तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया, देन हमने फैट्स पढ़ा, और अब हमने यहाँ पे प्रोटीन के सोर्सेज देख रहे हैं। तो बेटा प्रोटीन के सोर्सेज में यहाँ पे ग्राम है। ग्राम मतलब क्या? यस, चना। मूंग की दाल है, देखो यहाँ पे तूर दाल है। बीन्स दे रखी है यहाँ पे, सोया बीन्स है, और मटर भी दे रखे हैं। तो ये जो सारे सोर्सेज हैं बेटा वो किसके हैं? प्रोटीन के। फाइन। चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे वाली पिक्चर जो है यहाँ पे, ये जो है बेटा यहाँ पे दे रखी है दूसरी पिक्चर, जिसमें मीट है, जिसमें फिशेस हैं, मिल्क है, पनीर है, एग है। ये सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं, लेकिन ये एनिमल सोर्सेज हैं। कौन से सोर्सेज हैं? एनिमल सोर्सेज हैं। और इसके ऊपर वाली जो बेटा पिक्चर थी वो थी आपकी प्लांट सोर्स की। देखिए ये सारे हमें प्लांट बेस्ड से मिलते हैं। फाइन। तो इसी तरीके से आपको एक चीज़ और दिखा दूं मैं, कि देखो जो यहाँ पे फैट का सोर्स था, देखो ऊपर वाली पिक्चर में ना, देखो ये वाला फैट का सोर्स था जो, और ये वाली पिक्चर में भी सेम है। तो आप देखो फिशेस में फैट्स भी मिल रहे हैं और फिशेस में प्रोटीन भी मिल रहे हैं, दोनों कंटेंट है इसमें, न्यूट्रिएंट्स है। घी में सॉरी मिल्क में प्रोटीन भी है और मिल्क में ही फैट्स भी हैं। तो ये कुछ ऐसे अभी हमने पता करा था ना कि ये बोल रहा था कि ऐसे कुछ फूड आइटम्स होंगे जिनमें दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो देखिए ये ऐसे फूड आइटम्स है, देखो फिशेस में फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, एग है यहाँ पे, फैट्स में भी प्रोटीन्स में भी, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो विटामिन क्या करते हैं? हमें बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ, गम, आइज़ हेल्दी। तो बच्चों मम्मी लोग हमेशा कहते हैं दूध पियो, दूध पियो, आप लोगों की आंखें तेज़ होंगी, आपके बोन स्ट्रांग होंगे, एंड यू नो एवरीथिंग। सो इसीलिए वो कहती हैं बिकॉज उसमें विटामिन्स होते हैं, और विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी आंखों को बहुत तेज़ बनाते हैं, हमारे बोन्स को तेज़ बनाते हैं, दांतों को मजबूत बनाते हैं, गम्स को हेल्दी बनाते हैं, राइट? तो विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन एज डिफरेंट नेम्स। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के भी होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट उनके नाम भी होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There is also a group of vitamin called vitamin B complex, और एक ऐसा ग्रुप भी है जिसे हम कहते हैं vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins इन स्मॉल क्वांटिटी। तो हमारे शरीर को सारे विटामिन जो हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटी में ज़रूरत उनकी पड़ती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो विटामिन ए जो है बेटा वो हमारे स्किन को और हमारी आँखों को बहुत हेल्दी रखता है। उसी तरीके से विटामिन सी जो है हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेन मैनी डिजीजेज। विटामिन सी जो है हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी हमें क्या हेल्प करता है? ताकि हमारे जो बॉडी जो है वो कैल्शियम को, हमारे बोन्स और टीथ के कैल्शियम्स को मतलब यूज़ कर सके। फाइन। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन 2.6। तो यहाँ पे देखो एक बहुत यम्मी और यम्मी इंटरेस्टिंग पिक्चर दे रखी है, जिसमें हम देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन ए का बच्चे यहाँ पे आपका पिक्चर दे रखा है, जो कि यहाँ पे पपाया है, देखो कैरेट है, मैंगोज़ हैं, मिल्क है, फिश ऑयल है। तो ये सारे विटामिन ए में रिच होते हैं। उसी तरीके से विटामिन बी की अगर हम बात करें तो राइस है, वीट है, लिवर है। लिवर जो कि आपका जैसे गोट का हो सकता है, यू नो गोट का लिवर खाते हैं ना, नॉनवेज खाते हैं जो लोग, तो वो विटामिन बी का सोर्स है, अच्छा सोर्स है वो, विटामिन बी उससे मिलता है। नीचे पे है देखो बहुत सारे फ्रूट्स, और देखो लेमन है, आंवला है, ग्रीन चिली है, गुआवा, ऑरेंज, टमाटो। तो बेटा जो सारे खट्टे वाली चीज़ें होती हैं ना, खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं, तो उनमें हमेशा याद रखना कि विटामिन सी पाया जाता है। फाइन। और जो तीसरी पिक्चर है बेटा वो है विटामिन डी की, जिसमें मिल्क है, बटर है, लिवर है, अगेन एग है, फिशेज हैं। तो ये सारे विटामिन डी के सोर्सेज हैं। फाइन। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल। तो हमारे शरीर को मिनरल्स अच्छी अमाउंट में चाहिए होते हैं और स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, और हर एक मिनरल जो होता है बेटा एसेंशियल होता है। ये नहीं कि आप ये मिनरल खाओ दूसरे मिनरल आपको मिल ही नहीं रहा है, दूसरा
न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिल रहा है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें इक्वल मात्रा में हमारे फूड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और पिक्चर है बेटा, जो कि कह रही है आप बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा शरीर है वो विटामिन डी को प्रिपेयर करता है, किसमें? सनलाइट में। हम कहते हैं ना धूप से को, तो हमें विटामिन डी मिलता है वहाँ से, राइट। नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D prominent in many people। तो आजकल लोग जो हैं वो धूप बेटा बहुत कम सेकते हैं, बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। और विटामिन डी की कमी ना इज़ वेरी कॉमन, बहुत लोगों को होती है, मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। तो उसके लिए हमें धूप सेकनी चाहिए। जो सुबह की धूप होती है बहुत ही अच्छी होती है, आप जाओ धूप सेको, 10 minutes ऑफ सनलाइट इज़ वेरी वेरी इनफ फॉर योर बॉडी। आगे चलते हैं। ये कह रहा है मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था बेटा कि एग्स में प्रोटीन भी है और फैट भी है, राइट। सो यू मे हैव नोटिस दिस while recording your observation in table 2.2। however, in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than the other। तो ये कह रहा है कि कुछ मतलब फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स एक थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वहीं पर एक जो दूसरा न्यूट्रिएंट होगा थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। लेकिन एक न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ का अमाउंट जो है उनका जो रेशियो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो हावेवर इन अ गिवन रॉ मटीरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी एंड देन इन अनदर, फाइन। सो फॉर एग्जांपल राइस हैव मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि चावल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं पर कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा या लार्ज अमाउंट में राइस में पाया जाता है, फाइन। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड। तभी हम ये कहते हैं कि जो राइस होता है वो कार्बोहाइड्रेट में रिच सोर्स होता है फूड का, फाइन। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी जो बॉडी होती है उसको डाइटरी फाइबर्स चाहिए होते हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो डाइटरी फाइबर को रफेज कहा जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। बेटा ये कह रहा है कि जो रफेज है वो प्लांट प्रोडक्ट से हमारे फूड्स में आता है। जो हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो रफेज रिच होते हैं या डाइटरी फाइबर रिच होते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो होल ग्रेन्स जो होती हैं, पल्सेस यानी दाल, पोटैटोज यानी आलू, फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होती हैं, ये सारी बहुत अच्छी सोर्स हैं किसकी? रफेज की। Roughage does not provide any nutrients to our body but is an essential component of our food and adds to its bulk। तो जो रफेज है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट अगर वो इसलिए हमारे कंपोनेंट जो ये कंपोनेंट है वो इसलिए हमारे लिए एसेंशियल है बिकॉज वो हमारे क्या बॉडी में बल्क ऐड करता है, राइट। सो दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बाहर निकालने में, फाइन। सो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनके रिमूवल के लिए जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं या रफेज होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो था डाइटरी फाइबर्स के बारे में। तो यहाँ पे मुझे कुछ पिक्चर्स भी दिख रही है, आपको भी दिख रही होंगी। तो चलिए देखते हैं इन पिक्चर्स में क्या है। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। तो ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे जो फूड आइटम्स दिए हैं ये इनमें आयोडीन का सोर्स है ये। जैसे कि फिशेस हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिंजर है, क्रैब है, राइट। इन सब से हमें आयोडीन मिलता है और सॉल्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे बोल में। देन नेक्स्ट पिक्चर जो है सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस है, इस पे मिल्क है, बनाना, ग्रेन्स हैं, वीट और आपका राइस एंड ग्रीन चिली भी इसको यहाँ पे दे रखी है। तो ये जो फूड आइटम्स दे रखे हैं इन सब में फॉस्फोरस मिलता है, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो है आयरन। आयरन हमें मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से, ये एप्पल एंड यहाँ पे आपका मीट भी दे रखा है, राइट।
एंड देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे दे रखा है सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में जो है मिल्क और एग जो है यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, और आपको ये बहुत ही वेरी वेल नोन होगा कैल्शियम का, तो बिकॉज मदर्स एंड सभी एल्डर्स हमें कहते हैं कि प्लीज़ दूध पी लीजिए या एग्स खाइए ताकि आपको कैल्शियम मिले, है ना, प्रोटीन मिले। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं यहाँ पे ये फूड की पिक्चर्स भी दे रखी है और उनके साथ साथ उनके सोर्सेज के नाम भी दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेज है उसमें दे रखा है वाटर हेल्प अस बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो जो पानी होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो हमें बॉडी में जो पानी होता है वो हेल्प करता है हमारे बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्व करने में, राइट। तो पानी हमें इस चीज़ के लिए मदद करता है कि जो पूरे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें हैं, हमारे हैं, उन्हें एब्जॉर्व करने में वो हेल्प करता है, राइट। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था कि खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह का कंटेंट होता है, पानी का कंटेंट भी होता है या रफेज का भी कंटेंट होता है, राइट। सो जो पानी है वो इस चीज़ में हेल्प करता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये तो सभी को पता है कि जो पानी है वो किस पे हेल्प करता है, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। देखिए वेस्ट मटेरियल का निकलना बॉडी से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बेटा। जैसे कि हमारे घर पे बहुत हम रखते हैं चीज़ें और उनसे कूड़ा भी निकलता है, राइट। और उस कूड़े को हम अपने घर पे ही तो नहीं रख सकते, है ना, कहीं ना हमें उसे डिस्पोज तो करना ही पड़ेगा, चाहे एक दिन में करें या दो दिन में करें। तो डिस्पोजल तो ज़रूरी है वेस्ट मटीरियल्स का। अगर घर पे ही रखेंगे तो गंदगी बहुत बढ़ जाएगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी। उसी वैसी ही चीज़ हमारी बॉडी के साथ भी होती है। हमें अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालना ही पड़ता है, और वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू और स्वेट के थ्रू यानी पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। और इसमें जो है वाटर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। तो ज़्यादातर हमें जो पानी है वो मिलता है उससे, जो पानी हम पीते हैं, जिसका लिक्विड इंटेक जो हम करते हैं उससे हमें पानी मिलता है ज़्यादातर, सच एज़ वाटर, मिल्क एंड टी। तो वो लिक्विड फॉर्म में जो हम डाइट लेते हैं किसी भी फॉर्म में हो, चाहे पानी हम पी रहे हों, चाहे मिल्क पी रहे हों, दूध पी रहे हों, या फिर चाय पी रहे हों, उसके फॉर्म में हमें पानी की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। और हम हमारे खाने में भी ना पानी डालते हैं, राइट। देखा हमने, चावल बनाने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं, हम जब करी बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं। जो भी चीज़ें हम घर पे बनाते हैं, जो भी फूड आइटम्स होता है घर पे या बाहर पे, तो उनमें कुक्ड फूड में हमेशा पानी जाता है और पानी हेल्प करता है खाने को पकने में भी। तो उस तरीके से भी हमें हमारे बॉडी को पानी मिलता है, राइट। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। तो अब हम ये देखते हैं कि कोई और सोर्स है क्या जिससे हमें पानी मिलता है हमारे शरीर को। तो यहाँ पे बच्चे एक एक्टिविटी 3 दे रखी है, तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3 क्या कह रही है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। तो वो कह रहा है एक टमाटर लीजिए या एक ऐसा फ्रूट लीजिए जैसे नींबू की तरह कोई फ्रूट लीजिए, यानी जूसी फ्रूट कह रहा है ये। कट इनटू पीसेस, तो उसे पीसेस में काटिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग दैट। तो जब आप इसे काटेंगे तो क्या आपके हाथ गीले हो रहे हैं इन्हें काटते वक्त। केयरफुली ऑब्जर्व वेदर वेजिटेबल और फ्रूट्स आर बीइंग कट। तो केयरफुली आपको देखना है कि जब वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं वो कट हो रहे हैं, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। तो जब आपके घर पे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन्हें काटा जा रहा है या पील किया जा रहा है या ग्रेट किया जा रहा है। ग्रेट करना होता है बेटा मैश, कोरना, चीज़ों को जब हम कोरते हैं, राइट, तो उसे ग्रेट कहते हैं। और मैश करना यानी उसे बिल्कुल पिचका देना, है ना। कभी कभी जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं तो बिल्कुल मैश करते हैं ना आलू को, उस तरीके से ये कह रहा है। तो आप बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, ये बता रहा है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो बेटा ये बोल रहा है कि आपको ऐसे कोई फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स पता है जिनमें बिल्कुल भी वाटर का कंटेंट नहीं होता। We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. तो ये कह रहा है कि जो फूड आइटम्स होते हैं या फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें ही पानी होता है। जैसे कि जो जूसी फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं तो उनमें ऑलरेडी पानी होता है, और इस वजह से बहुत सारे जो नीड्स होते हैं हमारे शरीर के उसी पानी से जो हैं पूरे हो जाते हैं। तो बेटा
पानी जो है वो सिर्फ पीने से हमें नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पीना ही जो हम पानी पी रहे हैं उसी से हमें पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। हमें चाय से पानी मिल रहा है, जो लिक्विड फूड हम खा रहे हैं उससे पानी मिल रहा है, जो कुक्ड फूड है जिसमें हमने पानी डाला है उससे पानी मिल रहा है, और जो ये वेजिटेबल्स और जूसी फ्रूट्स हैं जिनके अंदर खुद से वाटर कंटेंट है उससे भी हमारे शरीर को पानी मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। वही कह रहा है ये कि हम पानी कुकड आइटम्स में भी, ये चीज़ों को पकाने के लिए भी उसमें डालते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2.3 पे दे रखा है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। तो जो हम दिन में खाना खाते हैं ना बेटा, उसी को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। For growth and maintenance of the good health, our diet should have all the nutrients that our body needs. तो अब ये कह रहा है कि अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे से बढ़ने के लिए, राइट, और अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें एक अच्छी डाइट का होना ज़रूरी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, राइट। तो विच हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड इन आर राइट क्वांटिटी। तो जिसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हों। अभी हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था इससे पहले, राइट। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में होने चाहिए और राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा कि कोई भी चीज़ ज़्यादा या कोई भी चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। ये नहीं होती कैल्शियम का जो कंटेंट है ऐसा हम खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ जो है आयरन का कंटेंट बहुत ही कम है, जैसे 1-2% है। तो एक उसमें बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों चीज़ें जो है इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी तो हमारे शरीर को इक्वल अमाउंट में वो चीज़ मिलेगी। नहीं तो एक चीज़ ज़्यादा मिल जाएगी और एक चीज़ बहुत ही कम मिलेगी, राइट। नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। वही चीज़ ये कह रहा है कि किसी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहीं पर दूसरी चीज़ का बहुत ही कम अमाउंट नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो अभी हमने रफेज के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने में। वैसे ही वाटर जो है हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, वेस्ट मटेरियल को निकालने में हेल्प करता है। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे खाने में गुड अमाउंट ऑफ रफेज की भी होनी चाहिए और वहीं पर हमारे खाने में गुड अमाउंट ऑफ वाटर की भी होनी चाहिए, राइट। और इसी सारे खाने को, जिसमें एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें प्रॉपर रफेज हो, जिसमें प्रॉपर वाटर हो, सभी प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं बच्चे बैलेंस्ड डाइट, राइट। तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो ये कह रहा है क्या तुम्हें ये लगता है सभी उम्र के लोगों को एक ही तरह की डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend upon the amount of physical work you do? अब ये कह रहा है कि बैलेंस डाइट यानी जो खाना हम खाते हैं वो इस पे निर्भर करता है कि दिन भर हम कितना काम कर रहे हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा कर रहा है तो बेटा उस पे डिपेंड करता है कि कितना कौन काम कर रहा है, तो उसे ज़्यादा खाना मिलना चाहिए, और जो कम काम कर रहा है उसे कम खाना मिलना चाहिए। इस पे डिपेंड करता है क्या बैलेंस डाइट। सो चलिए देखते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वेदर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, चेक वेदर all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day or so। तो बेटा ये कह रहा है कि एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए और ये उसमें ये लिखिए कि आपने पूरे हफ्ते में क्या खाया, राइट। पूरे हफ्ते का मंडे टू संडे आपने क्या उस पर फूड लिया है वो देखिए, और आप ये देखिए कि क्या आपके खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे जिसके बारे में आपने इसमें यहाँ पे पढ़ा हुआ है, फाइन। एंड ऑन दी अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे, तो ये सारे उसमें आपको देखने कि न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं, प्रोटीन्स, आयंस, ये सारा खाना जो आपने खाया है इस पे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, फाइन। पल्सेस, ग्राउंडनट, soybean, sprouted seeds, that is moong and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as idli is a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals, pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available
vegetables and other food items provided many nutrients। तो बेटा यहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है खाने की, जिसमें मूंगफली है, सोयाबीन्स हैं, फर्मेंटेड फूड है जैसे कि इडलीज़ वगैरह के लिए जो हम यूज़ करते हैं, थेपला है, मिसी रोटी है, बनाना है, फ्रूट्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं, गुड़ भी है यहाँ पे। तो बेटा जो ये सारे आइटम्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, राइट। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बैलेंस डाइट खाने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, या हम होटल में जाके खाएंगे, या बहुत ही एक्सपेंसिव खाना है ये, राइट। बट ये बहुत ही सिंपल चीज़ों से हमें मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लिखी हुई हैं, तो इसमें आप मैक्सिमम 80% तो आपको घर पे मिलेंगी एंड आपने ज़रूर खाई होंगी ये सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपने खाया होगा। तो ये सारी चीज़ों में ही वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उसके लिए किसी भी एक्सपेंसिव फूड की ज़रूरत नहीं होती। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। तो ये बेटा कह रहा है कि सिर्फ सही खाना खाना ही ज़रूरी नहीं होता, उस खाने का अच्छे से पकना भी ज़रूरी है, राइट। जैसे हमारे मदर्स कहती हैं देखो कच्चा खाना मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा, दिस एंड दैट, राइट। तो कच्चा खाना जो है बेटा वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमारे पेट में इशू करता है, इसलिए मदर्स ऐसा कहती हैं। तो खाना अच्छा खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक अच्छा कुक्ड फूड खाना भी ज़रूरी होता है, सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। इसलिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं बेटा वो लॉस ना हो जाएं, राइट। तो ज़्यादा भी खाने को नहीं पकाना चाहिए और बिल्कुल कच्चा भी नहीं रखना चाहिए, प्रॉपर कुक्ड फूड हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे पहेली फिर से आ गई है, चलिए देखते हैं ये क्या पहेली पूछ रही है इस बार। पहेली wonders whether animal food also consist of these different components and do they need a balanced diet। तो बेटा ये कह रही है कि जो जानवर खाना खाते हैं क्या उनके खाने में भी इतने सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनको भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो बेटा ज़रूर ज़रूरत होती है, हर किसी को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, तभी तो उन्हें भी कैल्शियम की ज़रूरत है, उन्हें भी आयरन की ज़रूरत है, वरना उन्हें भी तो बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation। तो बेटा ये कह रहा है क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खाना पकाते वक्त ही जो हैं लॉस्ट हो जाते हैं, राइट। तो तभी हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, फूड को ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins। तो बेटा ये कह रहा है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं जब हम उन्हें बहुत ज़्यादा धो देते हैं और उन्हें कट करते हैं या पील करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वहीं पर लॉस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं जिनकी स्किन में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो बार बार चावल या किसी दाल को धोने से भी उनमें से विटामिन्स और मिनरल्स लॉस्ट हो जाती हैं। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest। तो ये बेटा कह रहा है कि हमें ये पता है कि जो कुकिंग है वो खाने का स्वाद बढ़ाती है और उसे ईजी करती है ताकि हम उसे डाइजेस्ट कर सकें। अब खुद देखो कि अगर हम वैसे ही जैसा खाना है सिंपली वैसा ही खा लें, कच्चा खाना खा लें, तो उसे डाइजेस्ट करने में भी उतना ही टाइम लगेगा और डाइजेस्ट होने में भी उसे डिफ़िकल्टी होगी। तो फूड पकाने की वजह से उसका स्वाद तो इम्प्रूव होता ही है और वो जो है इजीली डाइजेस्टेबल भी हो जाती है। तो आगे तो कह रहा है ये एट द सेम टाइम कुकिंग इज ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो ये कह रहा है इसी मतलब उसके साथ साथ जब हम कुक करते हैं खाने को तो उसमें से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग द जर्नी। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। तो बेटा ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि लॉस हो जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालें खाने को पकाने के लिए और
मतलब वो ना वॉश आउट हो जाते हैं, राइट। तो हमें कंसिडरेबल वाटर उसमें डालना चाहिए, फाइन। तो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब ये कह रहा है जो विटामिन सी होता है वो बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से। जब हम खाना पका रहे होते हैं तो ऑफकोर्स हम उसे हीट देंगे गैस से, राइट। तो उस टाइम पे जो विटामिन सी है वो आसानी से बहुत ईजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आर डाइट। तो ये कह रहा है कि क्या ये सेंसिबल नहीं है कि हम कुछ ऐसे फ्रूट्स या फिर रॉ वेजिटेबल्स अपनी डाइट पे इंट्रोड्यूस कराएं। बोजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो यहाँ पे एक बोजो, देखो बोजो दे रखा है ग्रीन कलर की शर्ट में, अपना पेट, पता नहीं पेट क्यों देख रहा है ये कह रहा है कि इसे ऐसा लगा कि जो फैट्स होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं खाने के लिए, और उसे हम हमेशा ऑल टाइम हर वक्त खाने के लिए फैट्स आर वेरी गुड। अ कटोरी या बोल ऑफ फैट will give you more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? तो ये सोच रहा है कि एक कटोरी अगर फैट खा लिया जाए तो वो बहुत सारी एनर्जी देगा एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से भी ज़्यादा। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो वो कुछ और नहीं खा रहा, सिर्फ फैट्स वाला फूड खा रहा है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा। तो ऐसे फ्राइड फूड्स खा रहा है जैसे कि समोसा है, पूरी है, मलाई है, रबड़ी है, पेड़ा है, राइट। तो ऐसी चीज़ें खा रहा है जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है, तो उसे लग रहा है कि एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो आपको क्या लगता है कि ये जो बोजो है ये सही बात कर रहा है? तो बेटा क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो बात बोल रहा है कि फैट ज़्यादा खाने चाहिए और वो ज़्यादा एनर्जी देंगे, तो ये सही है? इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो बेटा ये बहुत हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड अगर हम खाएंगे तो हमें एक कंडीशन हो सकती है, यानी एक बीमारी हो सकती है जिसे ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा, राइट। तो हमें बहुत ज़्यादा मोटापा हो सकता है। आप उसकी वेट को देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत सारा फैट वाला फूड खाता है, राइट, और अपना पेट देख रहा है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है बेटा डेफिशिएंसी फूड। डेफिशिएंसी यानी कमी, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, सॉरी डेफिशिएंसी डिजीज़, आई एम सॉरी, डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कमी, ठीक है। ऐसी बीमारियां जो कमियों से होती हैं, किसी चीज़ की कमी से हो रही है। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो बेटा ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक इंसान हर तरह का खाना खा रहा हो लेकिन कभी कभी उसे एक कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा हो। क्या पता उसकी जो डाइट हो ना उसमें कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिसिंग हो, राइट। कोई एक सा विटामिन मिसिंग हो या आयरन मिसिंग हो या कार्ब्स मिसिंग हो, प्रोटीन मिसिंग हो। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फॉर डिफिशियंसी। तो अगर ये बहुत समय तक चलता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ उसकी डाइट से मिसिंग हो और बहुत समय तक वो मिसिंग हो, वो चीज़ वो खा ही ना रहा हो, तो उसके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। तो डेफिशिएंसी मतलब होता है बेटा कमी, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिजॉर्डर्स इन आवर बॉडी। तो जो डेफिशिएंसी होती है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, वो हम ऐसी बीमारियां कॉज कर सकती हैं, ऐसे डिजॉर्डर कॉज कर सकती हैं हमारे शरीर में, कोई दिक्कतें कॉज कर सकती हैं हमारे शरीर में। डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो बेटा ऐसी बीमारियां जो किसी चीज़, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो रही हैं, बहुत समय तक उस न्यूट्रिएंट को ना खाने से एक लॉन्ग पीरियड तक का वो चल रही हैं, तो उसे बेटा बोलते हैं डेफिशिएंसी disease. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunt growth. तो बेटा ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान या कोई पर्सन है वो प्रोटीन का कंटेंट नहीं ले रहा है अपने खाने में बहुत समय तक का, तो उसे एक स्टंट ग्रोथ हो सकती है। बेटा स्टंट ग्रोथ मतलब होता है ग्रोथ का रुक जाना, यानी अगर किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही है वो एक जगह पे आके रुक जाए, किसी इंसान की ग्रोथ हो रही है और एक जगह पे आके रुक जाए, तो वो हो गई स्टंट ग्रोथ। स्वेलिंग ऑफ फेस,
डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। स्वेलिंग ऑफ फेस मतलब मुंह जो है वो सूज जाएगा, जो बाल हैं वो डिसकलर हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं और बहुत ही यंग एज के लोग होते हैं जिनके सर में जो बाल हैं वो बिल्कुल वाइट होने लगते हैं। इवन स्कूल किड्स के भी आजकल बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और स्किन डिजीजेज, जो स्किन में है कुछ ऐसी डिजीजेज हो जाए और डायरिया की परेशानी हो सकती है। प्रोटीन का कंटेंट हमारी अगर डाइट में बहुत समय तक का प्रेजेंट नहीं है तो। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। तो बेटा ये कह रहा है अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत समय तक का नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लैकिंग फूड ले रहा है जिसमें नहीं है, ऐसी कोई डाइट ले रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है बहुत समय तक का, तो उसकी जो ग्रोथ है बच्चे वो कंप्लीटली स्टॉप हो सकती है, बिल्कुल ही स्टॉप हो सकती है। सच पर्सन बिकम वेरी लीन थिन सो वीक दैट ही और शी नॉट बी एबल टू मूव। तो बेटा इतना ज़्यादा वो पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लीन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि इवन वो मूव भी नहीं कर सकता, इधर से उधर हिल भी नहीं सकता। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स। तो बेटा अगर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाए तो वो भी बहुत सारे डिजीजेज और डिसऑर्डर उनसे हो सकते हैं हमारे शरीर में। फाइन, सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। तो यहाँ पे टेबल 2.3 दे रखी है बेटा, तो यहाँ पे ये डिजीजेस दे रखी हैं। रुके पहले, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जो हमारी लाइन बच गई हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेराइंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैव अ कॉमन distribution. This distribution we find assured that our meals have a balance of different nutrients needed in our body. तो बेटा अलग अलग हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि अलग अलग जगहों में डिफरेंट वैरायटी का फूड होता है और ये वैरायटी इसीलिए होती है ताकि हमारे खाने में एक बैलेंस डाइट हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, आयरन्स हो, कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, हर कुछ चीज़ होनी चाहिए। और एक बैलेंस डाइट खाना बहुत ही ज़रूरी है और ये चैप्टर हमें यही बताता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक जो टेबल दी गई है वो देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए टेबल का जो कैप्शन है वो दे रखा है सम डिजीजेस डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बेटा विटामिन ए अगर हमारे खाने में नहीं है तो हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कौन सी डिजीज़ होगी? लॉस ऑफ विजन, आँखों में जो मतलब देखना, जो हमारे विजन है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है, बहुत धुंधला दिखेगा या बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है ना। तो विटामिन ए की कमी से वो चीज़ होती है। और इसके सिम्टम्स मतलब उसके हमें क्या वो दिख रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस दिख रहे हैं उसकी वजह से। तो आपका पुअर विजन होगा, आपका लॉस ऑफ विजन होगा, डार्कनेस मतलब अंधेरे नाइट वगैरह में आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, जब बिल्कुल हल्का अंधेरा भी हो रहा होगा तो आप वो भी नहीं चीज़ों को देख पाओगे। समटाइम्स कंप्लीट लॉस होगा और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी तरीके से आँखों की जो विजन होती है वो पूरी तरीके से चली जाती है। दूसरा जो है बेटा विटामिन बी वन से बेरी डिजीज़ होती है। और बेरी डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी हमारी मसल्स और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी किसी भी काम को करने की, राइट। अब है थर्ड है विटामिन सी, इससे स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। बेटा स्कर्वी डिजीज़ में क्या होता है ना, गम्स ब्लीड करने लगते हैं। देखिए सिम्टम्स दे रखा है ब्लीडिंग गम्स, वोंट टेक लॉन्गर टू हिल। और अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है, राइट, तो चोट लगती है तो हमारी क्लॉटिंग हो जाती है, ऊपर से पपड़ी जम जाती है। फाइन, तो पपड़ी जब जमती है बेटा तो इस केस में क्या होगा कि थर्ड है बेटा विटामिन सी में है स्कर्वी जो डिजीज़ होती है बेटा उसमें ये होता है ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, और मतलब जो गम्स हैं वो ब्लीड करने लगते हैं। और हमारा क्या होता है जब हमें चोट लगती है, राइट, हम कभी खेलते हैं, सपोज हम गिर गए, हमें चोट लग गई, तो वहाँ पर क्या होगा कि पपड़ी जम जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। तो अगर आप पे विटामिन सी की कमी है ना तो वो चीज़ बहुत टाइम लेगी, उस चीज़ को, वो घाव को भरने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। बट अगर जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती जाएगी, हमारे घाव जल्दी नहीं भरेंगे, ब्लीडिंग हमें फटाफट होती रहेगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा
डेंजरस फैक्टर है। नाउ है विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है बेटा। रिकेट्स मतलब ना बिल्कुल पैर, आपने देखे होंगे कुछ पिक्चर्स में बच्चों का ऐसा होता है, बिल्कुल पैर यूं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और वो ना बेंड हो जाती है। हमारे देखो सीधी बोन्स है ना लेग्स की, तभी तो हम स्ट्रेट अपराइट खड़े होते हैं। बट रिकेट्स जिनको होता है, उस बीमारी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोन सॉफ्ट हो जाती है और बेंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी तो आपको ऑफ कोर्स पता ही होगा, दांतों के लिए और बोन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। तो बोन्स और टूथ डिके इसमें हो जाता है, दांत सड़ने लग जाते हैं, बोन्स में वीकनेस आ जाती है। तो वीक बोन्स और टूथ डिके का ये आपका यहाँ पे सिम्टम होगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी बोन्स, और जो दांत हैं वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा सड़ेंगे कैल्शियम की कमी से। देन बेटा आयोडीन है। आयोडीन में होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर बेटा आपने कभी देखी होंगी, पिक्चर्स देखी होंगी, या मे बी कभी रियल में भी किसी ने रियल केसेस में देखा होगा कि गले में बहुत बड़ा सा बाहर को बेल शेप टाइप का हो जाता है। बेल शेप भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल बाहर को आ जाता है गला, बहुत बड़ा हो जाता है, जो गले का रीजन है स्वेल हो जाता है, पूरा स्वेलिंग आ जाती है, बड़ा हो जाता है। तो बेटा वो आयोडीन की कमी से होता है। और ग्लैंड्स जो होती हैं नेक की, वो स्वॉलन होती हैं। देखिए सिम्टम दे रखा है यहाँ पे, नेक की जो ग्लैंड होती हैं गर्दन की, वो सूज जाती हैं, और मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है बच्चों में, पागलपना, डिसेबिलिटी हो गई, बिल्कुल ही मंद बुद्धि हो जाएंगे बच्चे आयोडीन की कमी से। तो आपने देखे होंगे एड्स कि आपके जो नमक है उसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, दिस एंड दैट। तो इसीलिए वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट है बेटा आयरन। आयरन से अनीमिया की बीमारी हो जाती है। अनीमिया यानी खून की कमी। और आयरन अगर हम खाते हैं, और आयरन सब्सटीट्यूट्स कभी कभी हमें डॉक्टर्स जो हैं वो लेने को कहते हैं जब आयरन की कमी हो जाती है, तो वो अनीमिया जो है ब्लड को पंप अप करती है, ब्लड खून की कमी जो है उसे रिकवर करती है। और इसमें जो सिम्टम होता है बेटा, वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा। तो होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इसे मैं आपके लिए ईजी बना पाऊँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, उसमें इसी चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर मैं आपको उसमें रिटर्न आपको मिल जाएंगे, पूरा पीडीएफ में अपलोड करती हूँ, और आपको वो आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसे सेव करके रख सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।